बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। ईद के लिए स्पेशल कलेजी की रेसिपी। कलेजी को पकाए किस तरह किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनको किस तरह साफ़ किया जाता है, उनका स्मेल किस तरह ख़त्म कर दिया जाता है और वो किस तरह नरम तैयार होगी। तो आइए अपनी से प्यारी सी रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है ये कलीजी, आधा एक पाव कलीजी। ये बड़े जानवर का है, उसको हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। इसी तरह इसको हमने नहीं धो लिया है। उसमें हम अभी डाल देंगे ये आधा कप सिरका और 1 कप पानी। इसमें आप लोगों ने इसको इसी तरह डिप के रहना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसका ये स्मेल और जो खून है वो किस तरह इससे ख़त्म किया जा सकेगा। 10 मिनट के बाद हमने उसको निकाल लिया है। ये देख इस तरह सफ़ेद हो चुका है और इसका जो स्मेल है और पानी वो खून है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम एक बाल लेंगे, इसी तरह छोटा बर्तन लेंगे, उसमें हम ये आधा कप दही डाल देंगे और उसमें हम ये कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच ये डाल देंगे और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून। और इसमें हम ये हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ये डाल देंगे। उसको अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है, ताकि मिसाली जो है ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुका है। जो हमने कलीजी निकाल लिया था ये इसमें अब हम डाल देंगे सारे को। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको अभी हम रखते हैं एक साइड पे ये 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के जितने देर तक हम इसका ये मिसाला तैयार कर दें उतनी देर तक आप लोगों ने इसको रखना है। एक प्यारे से पैन लेंगे, उसमें हम ये डाल देंगे 1 पाव घी। ये हम इसमें डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाए, आग जो है हमने जला लिया है, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको हमने इसी तरह बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे उतनी देर तक ताकि इसका जो कलर है ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये 2 मिनट तक आप लोगों ने इसको पकाना है। माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। और इसमें हम ये डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उसको भी हमने इसी तरह छूप लिया था। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। ये 1 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन अब हम हटा देंगे और ये चम्मच के मदद से हम इसको मिक्स कर देंगे। जो बड़ा टमाटर है उसको हम इसी तरह मैश कर देंगे ताकि अच्छी तरह हल हो जाए। इसमें हल हो चुके हैं। अब हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे, 1 चम्मच लहसुन और ये 2 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। ये इसी टाइम पर आप लोगों ने डालना है ताकि जो फ्लेवर है, टेस्ट है, ये इसमें छोड़ ले। इतने देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है ताकि टमाटर इसमें हल हो जाए। टमाटर जो है ये हल हो चुके हैं। अब हम इसमें ये 2 बड़े इलायची डाल देंगे। इससे ये होता है कि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म होता है। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और जो कलेजी हमने मिसाला दिया था वो इसमें अभी डाल देंगे। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लिया करे, वो डाल देंगे सारा और उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आग जो है इसी टाइम पर आप लोगों ने मीडियम रखना है। जब भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो ये पानी है ये भी ख़त्म हो जाए, इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। आग जो है उसको मीडियम रखना है, तेज़ आग पे आप लोगों ने नहीं पकाना है। और ये 2 सब्ज़ इलायची ये डाल देंगे इसी टाइम पर और नमक हाफ़ टी स्पून हम अभी डाल देंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ये
गरम मसाला, आखिर में आप लोगों ने गरम मसाला डालना है। और ये 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ये डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम ढक्कन लगा देंगे, आग जो है उसको लो रखना है ये 5-6 मिनट के लिए। फिर आग जो है 5 मिनट पूरा हो चुका है, आग जो है उसको हमने बंद कर दिया। और ये अदरक खुशबू के लिए, जायके के लिए अब हम इसके ऊपर ये अदरक डाल देंगे। और ये नींबू थोड़ा सा निचोड़ देंगे, ये बड़े साइज़ का नींबू होता है, इसमें पानी बहुत ज़बरदस्त है, ये ऊपर डाल देंगे। और उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ज़्यादा पकाना नहीं, ये जस्ट ये 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, बहुत नरम। और ये अदरक गार्निश के लिए ऊपर डाल देंगे। और ये 1 नींबू। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। कलीजी जो है माशाल्लाह बहुत नरम बन चुका है, कलीजी बहुत नरम है। आप लोग भी इसी तरह ट्राई कर ले, बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत नरम। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी पे। अल्लाह।